शादी के 18 साल बाद बीवी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी। उसके शौहर ने उसे कभी एहसास भी ना होने दिया। उसने जो वादा उसके साथ किया था वो भी पूरा किया। जिंदगी की हर खुशी दी, उसे रानी बनाकर रखा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी राजी हो गए। मगर आज वो पछतावे की आग में जल रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसका शौहर अपनी बेटी जो कि 17 साल की थी उसकी शादी करना चाहता है। मगर वो अपने शौहर के फैसले के खिलाफ थी। उसका ख्याल था कि बेटी अभी छोटी है, उसे आगे पढ़ना है। तब शौहर के जवाब पर उसकी बोलती बंद हो गई। शौहर का जवाब, जब हमारी दोस्ती हुई थी तब तुम्हारी उम्र भी 17 साल थी। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी नामहरम रिश्ते में बंद कर मुझे छोड़ जाए। इन अल्फाज ने उसे अर्श से फर्श पर ला गिराया। वो पछतावे के गहरे कुएं में जा गिरी थी। बीवी की खामोशी पर शौहर ने बहुत सी वजाहतें दी, मगर इसका दिल वीरान हो गया था। शौहर ने ठीक ही तो कहा है। बिन्ते हव्वा आज क्या कर रही है? नामहरम के खातिर अपने माँ बाप का बरसों का प्यार भुला रही है, झूठ बोल रही है, माँ बाप से तिलक कलामी कर रही है और आखिरकार इनकी मोहब्बतों का सिला इनके माथे पर कालक मल दी जाती है ताकि उनके जाने के बाद वो कभी भी सर उठाकर ना जी सकें। किसी भी वालिदैन को बेटी बुरी नहीं लगती, मगर आए दिन बिन्ते हव्वा के बारे में ऐसी खबरें सुनकर वो बेटी से डरने लगते हैं, इसके मुकद्दर से डरने लगते हैं। ऐ बिन्ते हव्वा, अपने किरदार को मजबूत बना। किसी के चंद प्यार भरे वादों की खातिर माँ बाप की बरसों की मोहब्बत को मत भुला। ये वादे सिर्फ तुम्हें फंसाने के जाल हैं। माँ बाप अगर तुम पर भरोसा करके तुम्हें ढील देते हैं तो उनके भरोसे को दुख मत पहुंचा। कल को तुम्हें भी तो मां बनना है। याद रहे, मर्द काली चादर की तरह होता है, इस पर धब्बा लग भी जाए तब भी नजर नहीं आएगा। और औरत सफेद चादर, जिस पर जरा सा दाग भी लग जाए तो साफ नजर आता है और सब लोग मिलकर उसे और बदनुमा बना देते हैं। अल्लाह पाक तमाम बेटियों की हिफाजत फरमाए और हर बहन और हर बेटी को दुनिया व आखिरत की हर खुशी अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।